हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे लोग कई बार हमें एक ही चीज़ को बार बार पूछते हैं। मतलब इससे वो हमारे पेशेंस की परीक्षा लेना चाहते हैं और वो जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, फिर भी पूछते रहते हैं। तो एक गांव में एक लड़की थी जिसे वो जो शादी योग्य हो गई थी। अब उसके पड़ोस में एक बुढ़िया भी रहती थी जो उसकी दादी लगती थी। वो बुढ़िया जब भी गांव में किसी की शादी होती थी तो उस लड़की के गाल पकड़ के बोलती थी, अब की बार तुम्हारी बारी है शादी करने की। तो लड़की कुछ नहीं बोलती थी और वो ऐसे ही मुस्कुरा करके रह जाती थी। फिर जब दोबारा से किसी की शादी होती थी तो बुढ़िया फिर गाल पकड़ के उसी लड़की से बोलती थी, अब की बार तुम्हारी बारी है शादी करने की। अब लड़की बहुत परेशान हो चुकी थी। तो एक बार गांव में कोई मर गया था, मतलब ईश्वर को प्यारा हो गया। तो अब की बार उस लड़की ने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया। जब वो व्यक्ति मरा तो अब की बार उस लड़की ने ये बोला कि दादी, अब की बार आपकी बारी है मरने की। तो इस तरीके से दादी को जब ये जवाब मिला तो तब से दादी ने ये बात पूछना छोड़ दी। खैर चलो, ये तो रही मजाक मजाक की बात। आप देख रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ, मैं कौन अखिलेश। एक चुनमुन नाम की चिड़िया थी, बहुत मेहनती थी। सर्दियों के मौसम आने वाला था और तो उसने सोचा कि मैं अपने लिए घोंसला तैयार कर लूँ। और उस चिड़िया ने एक बहुत सुंदर सा, अपनी मेहनत और लगन से बहुत सुंदर सा घोंसला तैयार कर लिया। चारों तरफ से घास भी लगा दी कि अगर ज़ोर से सर्दी हो, अधिक सर्दी हो तो भी मुझे सर्दी ना लगे। ठीक है, उसने ऐसा अच्छा घोंसला बना दिया। जब वो चिड़िया ने घोंसला बना लिया तो कुछ ही दिनों बाद, सर्दी आने से ही पहले, एक दिन बिजली कड़की और चिड़िया ने देखा बारिश होने वाली है। चिड़िया दाना चुगने गई थी तो वो वहाँ से फटाक से दौड़ी दौड़ी आई और अपने घोंसले में आराम करने लग गई। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था उसके नीचे एक बंदर आ गया। वो बारिश से भीग रहा था। तो चुनमुन चिड़िया अपने घोंसले से झांक कर बोली बंदर से कि वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद बने फिरते हो, लेकिन आपको नहीं पता था कि सर्दियाँ आने वाली हैं, बारिश आ सकती है, तो अपने लिए घर बना लेते। तो बंदर ने बोला, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे से बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिड़िया अपने घोंसले में फिर आराम करने लग गई। बारिश थी कि रुक ही नहीं रही थी, बारिश हो ही रही थी। तो चिड़िया ने फिर झांका, बंदर भीग रहा था और वो कहीं पेड़ की डाली के नीचे छुपने की या पत्तों में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश तो तेज़ हो रही थी लगातार और बंदर भीगता जा रहा था। मतलब वो पूरी तरह से भीगने ही वाला था, कुछ बचा था नहीं तो सारा लगभग भीग ही चुका था। तो फिर चुनमुन चिड़िया से रहा नहीं गया, बोली, अब की बार ना अपना अच्छा सा वो घर बना लेना सर्दियों से बचने के लिए। वैसे तो तुम पूरे दिन इधर से कभी इस डाल पे जंप मारते हो, कभी उस डाल पे जंप मारते हो, लेकिन ये नहीं कि अपने लिए घर बना ले। तो बंदर को गुस्सा आया। उसने बोला, तू चुप रह, अपनी बकवास अपने पास रख, तुमसे कोई मतलब नहीं है मेरा, मुझे क्या करना है अब मुझे आप तुम सिखाओगी। तो चिड़िया चुप से फिर अंदर अपने घोंसले में घुस गई। अब बंदर भीगता जा रहा, बारिश रुकने का नाम ले रही। अब की बार तो बंदर कांप रहा था सर्दी से। तो चिड़िया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन चिड़िया के बीच में बात काटते हुए बंदर बोला, तुम शांत रहो, मैं चाहे भीगूं चाहे सर्दी में कांपूं, तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो, अपने काम से काम रखो। तो चिड़िया चुपचाप, चुनमुन चिड़िया फिर अंदर घुस गई। लेकिन बरसात ऐसी, बरसात ने भी हद कर दी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो चुनमुन चिड़िया फिर झांकी तो अब की बार उसने देखा कि बंदर पूरा भीग चुका था और बंदर थर थर ठंड से कांप रहा था। तो चिड़िया कुछ बोलना चाही, चिड़िया ने वो कुछ बोलना चाहा तो उससे पहले बंदर बोला, ला मैं तुझे बताता हूँ। बंदर फटाक से पेड़ पे चढ़ा और उसने चिड़िया का, और ये कहते हुए चिड़िया का घोंसला बिगाड़ दिया कि मुझे घर बनाना आए ना आए, लेकिन मैं घर तोड़ना ज़रूर जानता हूँ। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी जो हम किसी को परामर्श या सलाह देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को सलाह नहीं देनी है जो कि हमारे को नुकसान पहुंचाएं, और देनी भी है तो सिर्फ लिमिट में। दोस्तों,
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें। थैंक यू एंड वेरी मच।